अभी हम लोग जो मैंगो खाते हैं अर्ली सीजन में, वो कार्बाइड वाला खाते हैं, नुकसान झेलते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कार्बाइड वाला मैंगो खाने का क्या नुकसान है? दूसरा, कब से फ्रेश मैंगो आना शुरू होता है और हमें कब से कंज्यूम करना शुरू करना चाहिए? बहुत मतलब आपने मतलब एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आज मैंगो खाना, अभी आप जाओ किसी भी मैंगो ट्रीज के पास जाओ, आपको ग्रीन मैंगो मिलेगा। लेकिन आप बाजार में जाइए, एकदम स्मूथ येलो स्किन मिलेंगी। ये स्मूथ येलो स्किन इतना सुंदर आम, ये आम कार्बाइड का मैंगो है, जो एक दिन में पका के मार्केट में आपको खिलाया जाता है। इसकी चेकिंग करनी हो तो आप लेके आइए घर, देखिए 2 दिन में सड़ जाएगा, 2 दिन में इसमें कालापन आ जाएगा। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरी, आप कार्बाइड का मैंगो खाइएगा, कार्बाइड इतना लगाया जाता है, ये बम का मसाला है एक्चुअली में। इतना ज्यादा लगाया अच्छा। जाता है कि एक दिन में इसको पकाना पड़ता है। जबकि कभी कभी अगर यूज हुआ था कार्बाइड कभी, तो 7-8 दिन में आम पकते थे, मतलब थोड़ा सा लगाया जाता था और 7-8 दिन में पकते थे। और अब आज की डेट में एक दिन में इतनी बड़ी पोटली डालते हैं वो, मतलब अगर सारा इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो दैट इज मतलब एक्चुअली बम का मसाला है। तो अच्छा। उसमें आप इतना ज्यादा मतलब डाल के आप लेके आ रहे हैं घर, आपको अलग अलग तरीके के स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन के अलग अलग दूसरी बीमारियां, स्किन कैंसर हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं ये मैंगो खा के। अब नाउ अगेन कोई इंटेलेक्चुअल बोलेगा, अरे जसमीत जी हम तो ना धोखे खाते हैं। इतना कार्बाइड उसमें लगा होता है कि कितने धोने पे ये कार्बाइड हटेगा ये किसी को नहीं मालूम। सो प्लीज अवॉइड करिए, मई खत्म होने दीजिए। जून के फर्स्ट वीक के बाद जो मैंगो आपको मिलेगा ना, वो गाछ में पेड़ में पका हुआ आम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेड़ का पका हुआ आम, नेचुरल राइपन मैंगो, आप इसको खाने की कोशिश करिए, आपको मिलेगा। जिसमें थोड़े दाग होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इतना सुंदर नहीं है, उतना येलो येलो, उतना प्योर प्योर ये नहीं है, थोड़ा सा स्किन में अगर दाग है, तो वो पका हुआ आम, पेड़ का पका हुआ आम है, वहां से खाना चालू करिए। मींस 10 जून के बाद आपको जो बाजार में सप्लाई मिलेगी, वो आपको पके हुए, नेचुरल पके हुए आम मिलेंगे। और कोई ऐसे तरीके हैं जो आम लेते समय कस्टमर्स को ध्यान रखना चाहिए? उसकी स्मेल हुई या कोई और चीजें, जैसे आपने बताया कि दाग हल्का लगा होता हाँ है तो हाँ, नेचुरली। जैसे कार्बाइड का मैंगो जो है, एक तो मैंने बता दिया एकदम स्पॉटलेस होगा, पूरा मतलब ब्यूटीफुल मैंगो होगा। दूसरा, आप उसको सूंघने लाइए ना, देखिए आपको उसकी स्मेल आएगी कार्बाइड की, आपको एक केमिकल की स्मेल आएगी ही आएगी। एकदम मतलब छोटा सा, जिसको बोलते हैं एकदम कॉमन सेंस वाला, मतलब इजीएस्ट इजीएस्ट चेक पॉइंट है ये। ओके। और इसके अलावा मान लीजिए मैंगो के लिए तो आप काम करते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट हैं, जो कि इजीली कोई भी अपने आसपास खाली जगह पे उगा सकता है? जी देखिए, मैं तो इवन मैंगो पे काम करता हूँ, मैं अमरूद पे भी काम करता हूँ गुआवा में। मैं सुपारी भी, जैसे सुंदरबन का जो एरिया है, जैसे मैंग्रोव जो एरियाज है, सॉल्टी वाटर्स एरिया है, वहाँ मैंगो नहीं उगता। तो वहाँ भी काफ़ी जो गरीब किसान जो है, जो मतलब चाहता है कि हम चावल की खेती के अलावा कुछ और करें, तो वहाँ नारियल भी लगता है, सुपारी भी लगती है, मोरिंगा पेड़ लगता है। एंड मतलब मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप एटलीस्ट कुछ मैंगो, कुछ मोरिंगा, कुछ नीम, कुछ अमरूद अपने आसपास लगाते चलिए। आसपास उसका एक गार्डन बनाइए, आपके पास वो रहे। ये सब पेड़, जैसे मोरिंगा पेड़ है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे मैंगो पेड़ है, इसको बस 1-1.5 साल केयर चाहिए, इसके बाद ये अपनी केयर खुद कर लेगा, इन्वायरमेंट से केयर ले लेगा ये, इसको ज्यादा वो नहीं है। एंड देखिए, मैंगो पेड़ में इसलिए फोकस ज्यादा हूँ, एक तो क्या ना, बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, इन्वायरमेंट को बायोडाइवर्सिटी मिल गई, किसान को उसके 2 पैसे आय मिल गए। लेकिन मैंगो पेड़ अपने आप में, जैसे आप देखोगे हमारे हिंदू रिचुअल्स में जो हवन होते थे, वो मैंगो की लकड़ी हाँ, से होते थे। मैंगो की लकड़ी। मैंगो की लकड़ी शमशान में यूज नहीं होती आम है। के पत्ते, आम के पत्ते यूज होते हैं बहुत आम सारे। के पत्ते, देखिए आम के पत्ते को अगर आप सुखा के उसका चूरा बनाएंगे, तो एक्वेरियम में डालेंगे तो पानी एसिडिक कम हो जाएगा। इस तरीके के, जैसे आम के पत्तों की अगर आप चाय बनाएं, तो उससे डायबिटीज में असर मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, महिलाएं अगर देख रही हैं, इसके अंदर का जो कर्नल होता है, इसके अंदर जो सीड होता है नरम वाला, उसको अगर पीस के नारियल के तेल के साथ अगर मिक्स से, इससे बढ़िया स्किन केयर नहीं है कोई। देयर इज अच्छा। नथिंग, मतलब वेरी, मतलब बेटर देन दिस।
बस खाली क्या घरेलू नुस्खे हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या है। अब इसका चूरे का इसको अगर इसको चूर करके आपका पेट का मतलब इसका अगर एक चम्मच आप पिए तो पेट आपका बड़ा अच्छा साफ होगा। आपको डायबिटीज में इसके अंदर का अगेन पाउडर बना के आप लें तो आपकी डायबिटीज में सपोर्ट आएगा। जो इसकी छाल होती है, आम के जो छाल होती है, छाल का और पत्तों का अगेन आप चाय बनाए तो महिलाओं के जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। सो मैंगो पेड़ पूरे शरीर को मतलब सर से लेके पैर तक के जितने विटामिन है मैंगो तो उसमें मिल ही जाता है, लेकिन पेड़ में भी पत्तों से लेके टहनियों से लेके रूट से लेके छाल से लेके एंड सबसे बड़ी बात कार्बन क्रेडिट। जो कार्बन इसके अंदर लॉक होता है पेड़ के अंदर, वो कार्बन क्रेडिट भी किसानों को मिलना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए इसी साल सरकार ने इंडियन नेशनल कार्बन मार्केट को लॉन्च किया है। 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया कार्बन क्रेडिट्स के लिए। सो 1,000 किलो अगर कार्बन लॉक होता है किसी ट्री में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन क्रेडिट। और आज की डेट में उसका दाम 1,500 से 1,700 रुपए है। इन द कमिंग टाइम्स मैं सरकार को ये बोलूंगा कि भाई आप तो ट्रेड लाइसेंस के लिए कर दीजिए ना। जो पोल्यूशन कंपनीज हैं, जो भी पोल्यूशन कंपनीज हैं, उन सब कंपनियों को बोल दिया जाए कि भैया आपका रिन्यूअल तब होगा कि आप इतने कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, आपके पास इतने कार्बन क्रेडिट हो। तो इतने कार्बन, अब कार्बन क्रेडिट आएगा कहां से? आएगा तो पेड़ से या फिर लॉक्ड सॉइल से। सॉइल के जब सॉइल लॉक रहती है उसके अंदर भी कार्बन लॉक रहता है। जितनी बार हम सॉइल को खोलते हैं जैसे चावल की खेती के लिए या किसी भी जैसे गेहूं की खेती के लिए, हम जितनी बार सॉइल खोलेंगे कार्बन इवेपोरेट हो जाएगा। अब कार्बन इवेपोरेट होगा मींस अगेन हीट को ट्रैप करेगा। एक बात और आपको बताऊं, पूरे विश्व में करोड़ों गुटलियां लोग फेंक देते हैं फॉर मतलब गार्बेज के हिसाब से। रॉट होती है, सड़ती हैं, गलती हैं, ये सड़ गल के भी ना मिथेन गैस प्रोड्यूस करेंगी एंड मिथेन गैस इज अगेन हीट। सो कहीं ना कहीं से हमको लग रहा है कि हम तो कुछ, मैंने तो ऐसा काम ही नहीं किया जिस कारण हीट पैदा हो रही है। हमारे ही इंडिविजुअल छोटे छोटे बिहेवियर्स वो कहीं ना कहीं हीट प्रोडक्शन में मतलब क्या बोलते हैं ना योगदान देते हैं। सो मैंगो ट्री अपने आप में एक ऐसा ट्री है जो मेडिसिनल बहुत ज्यादा काम करता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मैंगो, गुआवा, मोरिंगा, नारियल इसकी तरफ बंदा नॉर्मल सिटीजन्स अगर योगदान दे तो हमारे प्रकृति को बहुत बड़ा योगदान मिलेगा और सर आप कार्बन क्रेडिट भी मिलना चालू हो जाएगा किसानों को।